आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारी गीता दीदी और मेघा दीदी हमारे साथ वर्धमान से जुड़ी हैं। दोनों ही ब्रजवासी हैं मूलतः। गीता खंडेलवाल मथुरा से हैं और इन्होंने संस्कृत में मास्टर्स करी है, एमए। और इनका हरिनाम 1989 में हुआ, काफी साल पहले, बहुत सीनियर हैं इसका मतलब। और दीक्षा 2000 में हुई। और फिर अभी ये लोग वर्धमान में हैं। हमारे पूज्य भक्ति जीवन आचार्य महाराज जिस दिन आए थे उस दिन उनके साथ थे लोग, और उनके कांटेक्ट में रहते हैं। हर रोज उनसे भागवत सुनते हैं जाके वहाँ पूज्य महाराज जी से। और आप लोगों ने देखा महाराज जी का, हमारे गुरुदेव का, पूज्यपाद भक्ति जीवन आचार्य महाराज जी से कितना मधुर संबंध था। उन्होंने अपने कथा में बताया था इस बात को। तो दीदी उनका नित्य संग प्राप्त करती हैं। और मेघा दीदी जो इनकी बिटिया हैं, ये भी इनके साथ है अभी फिलहाल, लेकिन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है पढ़ाई से, और ये बेंगलोर में काम करती हैं। और इनका हरिनाम 2008 में गुरु पूर्णिमा को हुआ श्री गुरुदेव से, और 2009 में कार्तिक में इनकी दीक्षा हुई। तो आज हम लोग इनसे श्री गुरुदेव की मधुर स्मृतियाँ क्या इनके पास हैं वो सुनेंगे। दीदी गुरुदेव बहुत ही प्रेम करते थे, स्पेशली जन्माष्टमी के समय। किस तरह से गुरुदेव रथ पे बैठ के आते थे, इनके घर के पास से गुजरते थे। दीदी ने कुछ कुछ मुझे बताया था पिछली बार फोन फोन पे जब बात हुई थी। तो अभी जन्माष्टमी आने ही वाली है, पास में है। तो उसके बारे में भी हम विस्तार से सुनना चाहेंगे, गुरुदेव कैसे कैसे लीलाएं करते थे, क्या क्या करते थे। आप दोनों को मेरा दंडवत प्रणाम दीदी। आप लोग शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विद्याय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव मित्रिला प्रवेश विष्णु पाद अष्टोत्तरी श्रीमद् भक्ति वेदांत दायक गोस्वामी महाराज को दंडवत प्रणाम करके, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके, सारे वैष्णव वृंद, अजय कृष्ण प्रभु, मधु मौसी, सबको दंडवत प्रणाम करके आज का आपके आपकी आज्ञा से और आपकी दृष्टि, आपकी कृपा से ये प्रोग्राम शुरू करना चाहती हूँ। मैं बहुत नई हूँ, मेरे को बहुत चीजें आती नहीं है, तो मेरे से कुछ भूल हो जाए, कुछ त्रुटि हो जाए तो मेरे को क्षमा कीजिएगा। सारे वैष्णव सबको मैं कहती हूँ कि मेरे पे थोड़ी कृपा कीजिएगा, ताकि मैं अच्छे से अच्छे शब्दों का चयन करके अच्छे से अच्छे तरीके से अपने हृदय के भावों को गुरु जी के चरणों में पुष्पांजलि के जैसे प्रदान कर सकूं। तो प्रभु जी, मेरा जन्म वर्धमान में हुआ था। मेरा ननिहाल मथुरा में है। मैं मम्मी के साथ बचपन से ही मथुरा जाते थे, मामा घर जाते थे। हमारा ननिहाल द्वारकाधीश मंदिर के ठीक पीछे है। तो द्वारकाधीश मंदिर, जगन्नाथ जी, हम बचपन से वहां जाते हैं। वहां जाते तो कम थे, लेकिन जब भी जाते थे हमारा बस उतना ही था। वहां से जगन्नाथ जी में नहा लिए, द्वारकाधीश के दर्शन कराए और फिर उससे आगे विराजी चले गए, वृंदावन चले गए। तो बचपन से ही हम लोग वहां जाते आते रहे। मम्मी को मेरा गुरुदेव के साथ रिलेशन, मेरे को लगता है जब मम्मी को हरिनाम दिया था तब मैं मम्मी के गर्भ में थी। मैं पैदा नहीं हुई थी, मम्मी के पेट में थी। तो मुझे तभी गुरु जी ने अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि कर दी। तो मेरे को लगता है मेरे को तभी गुरु जी ने अपना लिया। उनको, उनकी बहुत दया हुई थी मेरे पे। उनको अंतर्यामी, और जो कहते हैं कि जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान दिलो जी, जन्मे जन्मे प्रभु से, तो शायद उनको मेरे पे दया आ गई थी या उनको मेरे पे कृपा करनी थी, तो उन्होंने तब से ही मेरे पे कृपा की। तो मेरा गुरु जी का रिलेशनशिप तब से है। तो इसके बाद फिर हम जाते थे, बचपन बहुत कम जाते थे। मैं एक दो बार गुरु जी की गोदी में बैठती थी, लेकिन मैं बचपन में बहुत रोती थी, तो मैं टिकती नहीं थी उनके पास। मैं जैसे ही जाती थी उनके पास, मैं रोना शुरू कर देती थी, और फिर गुरु जी बोलते थे, बेटी ले जाओ इसको, ये रो रही है। मम्मी कह रही है मैं गोदी में बैठी हूँ गुरु जी की, मेरे को ज्यादा याद नहीं है। तो
बस ये याद है कि मेरे को हमेशा से ये पता था कि गुरुजी मेरे सर्वस्व हैं। मेरे को अगर गुरुजी नहीं अपनाएंगे तो मेरा और कुछ नहीं हो सकता है, मतलब मेरे को गुरुजी अपना ले तो ही हो सकता है। तो हरिनाम लेने से पहले भी मैं कभी कहीं आती जाती थी, ट्रैवल करती थी या ऐसी बैठी रहती तो मैं हरिनाम महामंत्र का जप करना, गोविंद दामोदर माधुरी का जप करना थोड़ा बहुत करती रहती थी। और अब मम्मी मौसी ये सब इतने ज्यादा मठ में जाते थे, इनका इतना रिलेशन था मठ से, ये लोग हमेशा हमें गाइड, मुझको हमेशा गाइड करते रहते थे, बताते रहते थे। मम्मी हमेशा कीर्तन करती रहती थी, किताबें पढ़ती रहती थी, तो हम ये हमेशा सुनते रहते थे। फिर मेरे को याद है जब मैं 10 साल की थी लगभग, या उससे भी थोड़ी छोटी होंगी, तो गुरुजी हमारे घर आए थे। उनको पता भी नहीं था हमारा एड्रेस, कुछ नहीं पता था। तो वो मम्मी से मिलने के लिए सिर्फ अचानक से आए थे। मेरे को याद है मैंने दरवाजा खोला था और गुरुजी आए थे माधव महाराज के साथ, माधव महाराज के कंधों पे वो हाथ करके आए थे, वो हमारे घर आए थे। हम बहुत खुश थे, हम सब छोटे, हम 4 भाई बहन हैं, हम बहुत खुश थे। हम सब गुरुजी के इधर उधर घूम रहे थे। गुरुजी बड़े प्रसन्न होते थे हमें देख के कि हाँ। एक बार हम नहीं थे, मम्मी ने हमें स्कूल भेज दिया था, तो गुरुजी ने बहुत डांटा भी था मम्मी को, तो बच्चों को स्कूल कैसे भेज दिया। तो जब वो आए थे, मुझे याद है मम्मी ने उनको एक बहुत अच्छी सी रोज की माला चढ़ाई थी, गुलाब फूलों की पहनाई थी। तो वो जब जा रहे थे, उन्होंने वो फूलों की माला मेरे भाई के गले पे डाल दी। तो मुझे हमेशा मन में डर लगा रहता था, गुरुजी ने मेरे मेरे को तो नहीं दी, मेरे भाई को दी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी उसको खाली अपनाने का मेरे को छोड़ के चले गए। तो मैं, मेरे मन में हमेशा ये चिंता घूमती रहती थी, और मम्मी को बोलती भी थी। तो मम्मी बोलती थी नहीं नहीं, गुरुजी के चरणों में रिक्वेस्ट करो, उनको बोलते रहो, तो वो दया करेंगे ही करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि वो दया नहीं करे। वो अपने शिष्यों के लिए, अपने भक्तों के लिए बहुत दयालु है। तुम एक बार बोलोगे, वैसे ही तुम पे दया कर देंगे। फिर वैसे ही चलता रहा। फिर हम मथुरा कम जाते थे, थोड़ी बहुत जाते थे। उसके बाद एक बार जब मैं गुरु पूर्णिमा पे गई थी, तो मैं और मम्मी गोवर्धन गए थे, गोवर्धन वृंदावन वृंदावन गए थे, आनंद धाम वाले मंदिर में। गुरुजी आए हुए थे, सब कोई आए हुए थे गुरुजी की पूजा करने के लिए, सब आए हुए थे। बहुत भीड़ थी उस वक्त, तो बहुत ज्यादा ही भीड़ थी। तो उस वक्त गुरुजी, जब हमारी बारी आई गुरुजी की पूजा करने के लिए, तो जैसे मम्मी गुरुजी की पूजा करना शुरू की, तो गुरुजी मेरे को देख के पूछते हैं ये कौन है बेटी। मम्मी ने कहा ये मेरी बेटी है, ये इतनी बड़ी हो गई। वो इतने खुश हुए, बोले हरिनाम दे लिया इसने। मम्मी ने कहा नहीं अभी तक नहीं। तुरंत उन्होंने बोला लेके आओ लेके आओ लेके आओ। तुरंत उन्होंने मुझे एक, मतलब मेरे को लगता है 1 मिनट के अंदर सारा ये काम हो गया था। उन्होंने तुरंत मुझे हरिनाम दे दिया, और फिर महामंत्र मेरे को दिया, और फिर मैं वहां से चली गई। उसके बाद भी थोड़ा बहुत था, थोड़ा बहुत मेरे को ये चीज थोड़ा बहुत था, लेकिन इतना ज्यादा भक्ति के प्रति उतना उत्कंठा नहीं थी। फिर एक बार मम्मी मेरे को हमेशा कहती रहती थी देखो कितनी छोटी छोटी लड़कियां जाती है कार्तिक परिक्रमा में, तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, तुम कुछ नहीं करते हो, देखो सबको, सब जाते हैं, तुम ही नहीं जाते, तुम ही नहीं जाते हो। तो फिर हमने, मम्मी मेरे को बोली कि नहीं इस बार तुम भी चलो। मैं तो कॉलेज में थी, तो मैं और मम्मी 15 दिन के लिए कार्तिक परिक्रमा पे गए थे। तो उस वक्त हम जब गए थे, तब गुरुजी थोड़े अस्वस्थ लीला में थे, उनकी तबीयत एकदम अच्छी नहीं थी, एकदम अच्छी नहीं थी। तो मम्मी मेरे से कहती रहती थी कि गुरुजी तो अस्वस्थ लीला में है, वो कब प्रकट लीला कर देंगे, कोई ठीक नहीं है, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तो मैंने मम्मी से कही तेरी तो दीक्षा भी नहीं हुई है, तो फिर तू क्या करेगी। मेरे को फिर से बहुत चिंता लग गई कि मेरी तो दीक्षा भी नहीं हुई है और गुरुजी तो अस्वस्थ लीला में, कहीं मैं करूंगी तो करूंगी क्या। तो मैं अपने मामा घर में थी एक दिन, तो मेरे को मैंने बहुत हृदय से गुरुजी को पुकार के कहा कि गुरुजी आप मेरे को बिना अपने मत चले जाइएगा, मैं यहाँ नहीं रह सकती, आपको मेरे को दीक्षा दे के ही जानी पड़ी। मैं बार बार उनसे ये चीज कहे जा रही थी। फिर जब परिक्रमा में हम थे, तो दीक्षा के लिए बात उठी, तो वो शायद लास्ट बैच था जिसको गुरुजी ने दीक्षा दे दी थी। तो सब कह रहे थे कि किसी को लेनी है तो ले लो, लेनी है तो ले लो। तो मैं सबसे पहले दौड़ दौड़ के गई थी कि नहीं मेरे को तो लेनी ही लेनी है। तो श्रीपद माधव महाराज के सानिध्य में हमें दीक्षा मिली थी। गुरु जी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, वो
उतना आए भी नहीं थे, वो बेड पे ही थे। माधव महाराज ने हमें दीक्षा, मेरे को दीक्षा दी थी। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, सब मेरे को अभी भी लगता है चाइनीज जापानीज लोग थे जिनको शायद हमारी भाषा भी नहीं आती है, वो सब भी वहां आए थे। मेरे को अभी बहुत बहुत एक अजीब सा लगता है कि जिनको भाषा भी नहीं पता वो भी गुरुजी के प्रति इतने अट्रैक्टेड होके आए थे कि वो इतनी दूर से, यहाँ पे उनका खाना पीना कल्चर अलग, कोई भाषा नहीं समझता, फिर भी वो इतनी दूर से आए थे। तो उनके साथ फिर गुरुजी ने मेरे को दीक्षा दी। फिर जब दीक्षा दी तो मेरे मन में हमेशा एक थोड़ा सा संदेह आ गया, क्योंकि मैंने दीक्षा तो ले ली लेकिन गुरुजी तो है नहीं, तो फिर मैं मतलब मेरे को चीजें सिखाएगा कौन, मेरे को पता कैसे चलेगा। तो मैं बैठी हुई थी तो मेरे को अचानक से गुरुदेव की आवाज सुनाई दी कि बेटी www.puremuक्ति.com पे जाके सब सीख ले, वहां पे तुम्हें सब चीजें मिल जाएगी। तो उस दिन से मैं रोज puremuक्ति.com पे जाती थी। दिन में वहाँ बहुत लेक्चर्स आते हैं, तो मैं रोज उसमें गुरुदेव के लेक्चर्स पढ़ती थी। तो ये सब चलता रहा। फिर मेरे को सीए की पढ़ाई गुरुदेव की कृपा से पूरी हो गई। तो जब पढ़ाई पूरी हो गई लेकिन मेरे को नौकरी नहीं मिल रही थी, या शायद गुरुदेव की कोई लीला थी, वो गुरुदेव मेरे को कुछ सिखाना चाह रहे थे। तो मैं बहुत नौकरी के लिए परेशान हो रही थी। तो मधु मौसी ने मेरे को फोन किया कि देखो अभी नौकरी नहीं लगी, तो वो वैष्णव महाराज है, उनकी कृपा तो अलग ही है। मैंने उनको कहा कि हाँ मौसी थोड़ी दिक्कत हो रही है, उन्होंने 1 सेकंड में मेरे को कहा तो चिंता मत कर, तू यहाँ बम्बई आजा, मैं सब कर दूंगी तेरा। तो मेरे को अभी भी आश्चर्य होता है कि वैष्णवों की कृपा कोई शायद मैं नहीं समझ सकती, उनकी कृपा अपार है, उनकी दृष्टि अपार होती है। तो उन्होंने मुझे 1 सेकंड बोला और चले गए वहां पर। फिर मैं बॉम्बे रहने लगी। बॉम्बे मौसी ने मेरे को दूसरे या तीसरे दिन मौसी ने मेरे को नौकरी भी लगवा दी थी। तो मैं वहां मौसी के पास ही रहती थी, वहीं जॉब करती थी। मैं लगभग 2.5 साल मौसी के पास रही। मौसी ने मेरे को बहुत सारी चीजें सिखाई। मौसी ने बहुत कृपा भी की, शायद उनकी कृपा थी कि थोड़ी सुकृति बनी मेरी, एक एक इच्छा, एक उत्कंठा और ज्यादा बढ़ी इन चीजों को जानने की। मौसी का वेदांत लिख रहे थे, वेदांत का ट्रांसलेशन कर रहे थे। मेरे को अभी भी आश्चर्य होता है, वो पूरा वेदांत बांग्ला में था, एकदम एकदम पुरानी वाली बांग्ला भाषा में, जो मुझे भी नहीं समझ में आती थी, जबकि मैंने थोड़ी बहुत बांग्ला पढ़ी थी। देखो मैं अभी भी वो चीज को देख के बहुत एक मेस्मराइज हो जाती थी, कैसे वो पूरा वेदांत को उन्होंने ट्रांसलेट किया। तो तब मौसी वेदांत पे काम कर रहे थे, तो उनको मेरे को थोड़ी बहुत वेदांत की सेवा में अपने साथ करते थे, कुछ कुछ थोड़ा बहुत काम मेरे से करवा लेते थे। तो शायद गुरुदेव मेरे को उसी तरीके से थोड़ी सुकृति बना रहे थे। मौसी क्या गिरराज जी थे, तो गिरराज जी का भोग प्रसाद होता था, तो फिर वही सब शायद थोड़ी स्मृति बढ़ी, थोड़ी और उत्कंठा बढ़ी भक्ति के प्रति, और जानने की इच्छा हुई कि ऐसा क्या है। सब धीरे धीरे और कोशिश करती रही मैं। उसके बाद मैं कैलकटा आ गई थी। कैलकटा आई थी तो भी थोड़ा एकादशी को लेकर मेरे को प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मैं पेइंग गेस्ट रहती थी। तो एकादशी का खाना वाना तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो फिर हमने फिर मौसी को फोन किया। मौसी हमारी सारी चीजों में हेल्प करती थी। तो मौसी ने बोला कि चिंता क्यों करती है, वहां तो अपना मठ है, गोविंद महाराज है वहां पे, तुम तुरंत वहां चली लो, वो तुम्हारा सब कर देगी। तो मैं एक दिन मठ गई। गोविंद महाराज मेरे पे बहुत बहुत लाड करते थे, मेरे पे बहुत कृपा की। तो मैं जाती थी हर त्योहार पर, जो होता था मैं मठ चली जाती थी। वहीं पे मैं एकादशी का प्रसाद हो या कोई और उपवास हो या कुछ और त्योहार जो भी हो, मैं वहां मठ चली जाती थी। मैं एक दिन नहीं जाती थी या देर से जाती थी, तो गोविंद महाराज मेरे को फोन कर करके बुलाते थे कि भाई क्यों नहीं आई, क्यों नहीं। मेरे को लगता है गुरुदेव ऐसे ही करके शायद थोड़ी 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 करके मेरे से वो स्मृति बना रहे थे कि कम से कम पात्र बने तो सही कि वो भक्ति कर पाए। कुछ शायद ऐसे करके धीरे धीरे मेरे को ट्रेनिंग दे रहे थे यार, अब लेवल पे पहुंचा रहे थे। फिर शादी हो गई। शादी के बाद फिर रहा। फिर ये जब कोरोना हुआ तब फिर लगता है
गुरुदेव ने ज्यादा कृपा की। जब मैं मम्मी के पास आ गई तो मम्मी मेरे को रोज रोज कुछ ना कुछ सिखाती थी, रोज कुछ ना कुछ सिखाती थी कि देखो ऐसा करना है, ऐसा करना है। पहले मैं 16 माला पूरी नहीं कर पाती थी, कोरोना के चलते मम्मी के साथ रहते रहते मैंने 16 माला पूरी करना सीखा। फिर भी मेरे को थोड़ा एक हृदय में हमेशा लगता था, पता नहीं गुरुदेव मेरे को कैसे ट्रेनिंग। सब बोलते हैं कि गुरुदेव के बाद गुरुदेव के लेक्चर्स है, किताबें हैं। मैं जानती थी लेकिन मानती नहीं, मतलब हाँ होता है, पता है, हाँ ऐसा है ठीक है, हाँ ऐसा होता है, लेकिन एक वो पूरी तरह से विश्वास से नहीं होता था। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी थोड़ी ससुराल में खिटपिट हो गई, मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ गया, मैंने कुछ खराब शब्द बोल दिए, तो मेरे को बहुत तेज गुस्सा आया हुआ था। और मेरे को गुस्सा आता है तो मैं एक ही चीज करती हूँ, मैं गुरुदेव के यूट्यूब पे लेक्चर चला लेती। मैंने लेक्चर चलाया तो अचानक से गुरुदेव की बहुत तेज आवाज आई, बेटी इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। मेरे को लगा जैसे गुरुदेव ने मेरे को ही डांटा है। इतनी गुरुदेव के लेक्चर्स आप सुनते हैं तो वो उसकी आवाज, बहुत रेयर लेक्चर्स भी साफ आती है, ज्यादातर में बहुत थोड़ी खरखरी सी आवाज आती है। वो शायद पहला लेक्चर होगा जिसमें गुरुदेव की आवाज इतनी क्लियर है कि ना मेरे पास हेडफोन कुछ नहीं, नॉर्मल फोन पे बज रहा था और उसपे वो एकदम से मेरे पे चिल्लाए, बेटी इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है, वैष्णव इतना गुस्सा नहीं करते हैं। तो फिर उसके कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड से बहुत लड़ाई होगी, मेरे को थोड़ा इश्यू हो रहा था अपने ससुराल में सरवाइव करने में, तो थोड़ी मेरे खिटपिट लगी रहती थी। तो उस दिन मेरे को बहुत गुस्सा आ गया था, तो मेरे को वो कथा याद आ रही थी कि कैसे जैसे कि वो काजी पे आके डरा के गए थे उसको कि तुम मेरे भक्त को परेशान मत करना। तो मैंने नृसिंह देव को बोला और गुरुजी को बोला कि देखिए आप नृसिंह अवतार लेके आके सबको ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं, आपको अभी आना ही पड़ेगा, मेरे को नहीं पता, मैं ऐसे नहीं रह सकती, आप आके यहाँ पे कुछ करके जाओ, मैं नहीं रहने वाली। मैंने सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने खाना भी नहीं खाया था, दोपहर हो गई थी और मैंने गुरुदेव से कहा मैं अनशन पे बैठी हूँ, अब आपको ही आके कुछ करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, आज का मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। तो फिर मैं बैठ गई। फिर गुरुदेव का एक लेक्चर चलाया तो गुरुदेव मेरे को बोले, अरे ये चीज ऐसा नहीं है कि मैंने ये लेक्चर्स को सर्च करती थी या मैं ढूंढती थी ऐसा कोई लेक्चर हो, मेरे को जो सबसे पहला लेक्चर दिखता था मैं हमेशा वही चलाती थी। तो यूट्यूब पे ऑटोमेटिक सजेशंस आती है, तो मुझे पहला आता था मैं वही चलाती, तो मैंने वही लेक्चर चलाया और उसपे गुरुजी अचानक से मेरे पे एकदम डांटे मेरे को कि बेटी गुरुदेव पिता समान जागृत माता पिता से भी ज्यादा बड़े होते हैं, उनको तुम्हारी चिंता तुम्हारे माता पिता से भी ज्यादा होती है, तुम गुरु जी पे कभी ऐसे मत सोचना, उनको तुम्हारी चिंता तुमसे भी ज्यादा होती है। तो फिर ऐसी कई और घटनाएं हुई है। मैं एक बार सोच के बैठी थी, मेरे को सुबह का आनिक तो मैं कर लेती थी लेकिन काम के प्रेशर के चक्कर में शाम का आनिक नहीं होता था या भूल जाती थी। तो एक बार लेक्चर मैंने ऐसे ही चलाया तो अचानक से उसपे बहुत तेज से गुरुदेव की डांटने की आवाज है, ये सब ऑफिस वाले खाली ऑफिस का काम करते हैं, सुबह का आनिक तो कर लेते हैं, शाम का आनिक भी नहीं करते हैं। तो मेरे को ऐसे लगता है जो मेरे हृदय में वो जो एक त्रुटि थी या मेरे को लगता था कि गुरुदेव पता नहीं है तो अभी वो कहाँ से देखते होंगे मेरी, उनको कहाँ से, उनके इतने शिष्यों को कहाँ से पता होगा। तो मेरे को धीरे धीरे इस चीज का एहसास हो गया कि वैष्णवों को अपने सारे शिष्यों के बारे में, वो कौन से लेवल है, कहाँ के हैं, उनके सब के बारे में सब कुछ पता होता है। तो मेरे को इन चीजों से धीरे धीरे बहुत ज्यादा, अब तो मेरे को फिर और भी ज्यादा होने लगा। मैंने जैन धर्म पढ़ना शुरू किया, गुरुदेव के लेक्चर्स रोज सुनना शुरू किया, तो धीरे धीरे और भी ज्यादा निष्ठा बढ़ती गई। फिर मेरे को और ज्यादा एहसास होने लगा कि गुरुदेव कितना ज्यादा हम पे दया करते हैं, कितना ज्यादा हमारे को, हम कहीं भटक ना जाए। कैसे मेरे को अपने मतलब मेरे को अपनी लाइफ देख के लगता है कि कैसे वो हर एक सेकेंड में पूरा ट्रैक रखते हैं कि अच्छा इसमें ये चीज की कमी है, अच्छा इससे ये चीज करवाओ तो ये चीज की पूरी होगी, या फिर ये करवाओ तो ये चीज पूरी होगी। तो मेरे को वही लगता है, मैं तो मधुमौसी के बहुत नजदीक है, तो मधुमौसी हमें हर चीज में गाइड करते रहते हैं, हर चीज सिखाते रहते हैं। मैंने उनको भी देखा है,
वो भी एक शिक्षा गुरु के जैसे मेरे को और मम्मी को चीजें सिखाती है। हम कहीं गलत होते हैं तो हमारी त्रुटि को ठीक करती है। वो हमेशा हमें एक एक हाथ सा रखती है कि कहीं ये भटक ना जाए, कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए। तो मैंने उनको भी देखा है, उनके पास इतने सारे लोग आते हैं लेकिन उनको हर एक की क्या दिक्कत है, क्या अच्छा है, सब पता होता है। वही हमें गुरुजी से और गुरुजी के बारे में बताती रहती है कि देखो गुरुजी के ऊपर तुम विश्वास रखो। वो मम्मी अभी मठ में गई थी तो उनको एक महाराज ने बोला भी था कि जिस भी दिन तुम फाइनली जाओगे गोलोक धाम, तो वहां कृष्ण नहीं आएंगे, वहां राधा रानी नहीं आएंगे, वहां सिर्फ गुरु जी आएंगे तुम्हें ले जाने के लिए। वही तुम्हारे को राधा रानी की सेवा में लगाएंगे। तो मेरे को जितनी मैं और जितनी जितनी एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं, मेरे को लगता है और मुझे इस चीज का एहसास होता है कि कैसे गुरुदेव एकदम छाया बनकर हम लोग की रक्षा करते हैं। कैसे वो हर एक सेकंड तो इतने उनके शिष्य है, इतने उनके शिष्य है, लेकिन मेरे को अभी भी लगता है कि उनको हर एक सेकंड पता होता है कि अच्छा ये अभी गुस्सा करके बैठी है, अच्छा ये अभी ये सोच रही है। एक बार मैंने सोच लिया था कि अब मेरे को यहाँ रहना नहीं है, मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स करके चली जाऊंगी वृंदावन में। वर्क फ्रॉम होम तो चल ही रहा है, मैं बस वृंदावन में बैठ के वर्क फ्रॉम होम करूंगी, कीर्तन कथा सुनूंगी। तो गुरुदेव का मैंने लेक्चर सुना है, गुरुदेव ने मेरे को फिर डांट दिया कि नहीं, डिवोर्स जैसी बातें नहीं सोचना है, जैसी परिस्थिति में वैसे ही रहो, उसी में ही भजन करो। तो मेरे को वही लगता है कि गुरुदेव का ही एक मतलब बहुत एक मेरे पे कृपा रही कि उन्होंने मुझे अपना लिया। मेरे बचपन के डर से मेरे को फ्री किया, नहीं तो मैं हमेशा इतनी डर में रहती थी कि क्या होगा मेरा। और हर एक सेकंड मेरे को गाइड करते रहते हैं, हर एक सेकंड दया करते रहते हैं कि कहीं मेरी शिक्षा भटक ना जाए, कहीं मेरे बच्चे इधर उधर गुम ना हो जाए। तो मेरे लिए बस गुरुदेव जो है वही सर्वस्व है। आप दया करें ताकि गुरुदेव मेरे पे कृपा करते रहे। मेरे बस इतनी इच्छा है कि आप लोग सारे वैष्णव मेरे पे अपनी थोड़ी कृपा दृष्टि बरसाए, ताकि मैं थोड़ा और भजन में लीन हो सकूं, चीजों को समझ सकूं। गुरुदेव की जो गुरु तत्व जो है, गुरु तत्व की जो असीमता है, गुरु तत्व का जो वैशिष्ट है, उसको और समझ पाओ। जो मैं छोटी छोटी जो चीजें जानते हैं लेकिन मैं पूरी तरह से मान नहीं पाती, उन चीजों को और मान पाऊं, समझ पाऊं। तो मेरे आप सब जितने भी लोग सुन रहे हैं और जितने सुनेंगे, उन सब वैष्णवों से यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे पे अपनी कृपा दृष्टि करें कि मैं गुरुदेव के गुरु तत्व को और समझ पाऊं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारी मेघा दीदी थी वर्धमान से, जिनको गर्भ में ही गुरु जी ने इनकी माता जी को हरिनाम सुनाया और इनको प्राप्त हुआ। और कितनी सुंदर सुंदर उन्होंने बातें बताई। गुरुदेव इनके घर में आए, उनकी याद मेमोरी इन्होंने शेयर करी। और कैसे जब मन में कोई भाव आता, गुस्सा आता, लड़ाई झगड़ा होता, तो गुरुदेव किस तरह से अपने लेक्चर्स के माध्यम से गाइड करते हैं कि आपके उपयुक्त आपको चीज सुनने को मिल जाती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला आया उन्होंने चला दिया, और वहां पे नहीं की डांट लग रही थी, अब बता रहे थे गुरुदेव, गाइड कर रहे थे। तो इस तरह से गुरुदेव हर एक को जानते हैं, हर एक की परिस्थिति को जानते हैं, देख रहे हैं बहुत निकट से। हमको शायद आश्चर्य हो सकता है कि कैसे ऐसा करते हैं, लेकिन उनमें इतनी शक्ति आसानी से होती है। वो उनकी इतनी सेंसिटिविटी हो जाती है कि वो हर व्यक्ति को जान सकते हैं एक साथ में। मैंने और जान पढ़ा के आपने भी गुरुजी से यही प्रश्न किया था कि आप इतना प्रचार कैसे कर लेते हैं। हाँ, क्या कहा फिर उन्होंने? हाँ, क्यों? मैंने कहा था। हाँ मैंने पढ़ा जी, था, शायद फेसबुक पे या कहीं पे पढ़ा था। हाँ, आज उन्होंने शेयर किया है। महाराज जी से मैंने मथुरा में पूछा था कि आपका इतना बड़ा प्रचार हो रहा है, आप कमाल कर रहे थे। महाराज ने कहा था, अरे बेटा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अगर ठाकुर जी चाहें तो एक काठ की पुतली से भी सारा काम करा सकते हैं। वो मुझको, उन्होंने मुझको चुना है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसे महाराज जी। तो महाराज जी तो एकदम हम्बल, सब महापुरुष ऐसे ही होते हैं, एकदम हम्बल, सरल, अपना बिल्कुल अभिमान शून्य, एकदम जीरो होता है उनका। इसलिए वो भगवान के मैसेज को डायरेक्ट उनको ट्रांसमिट कर पाते हैं। अगर अभिमान होगा तो भगवान का मैसेज हमारे हृदय में नहीं आ सकता। इसलिए अभिमान शून्य होते हैं सब महात्मा लोग। और फिर आपने लास्ट में एक बात बताई कि कैसे आपको
घर में परेशानी हुई तो आपने वृंदावन जाने की सोच ली, और फिर महाराज जी ने फिर से डांट लगाया आपको। तो ये वृंदावन घर की परेशानी से बचने के लिए या किसी आपत्ति से बचने के लिए वृंदावन जाना ये ठीक विचार नहीं है। ये पलायनवाद है। पलायनवाद में डर के जाना, भाग के जाना, बच के जाना, परेशानियों का सामना न करना। हाँ, अगर आपके मन में प्रेम भाव उदय हो रहा है और आप वृंदावन के प्रति आपका सचमुच में बिना किसी परेशानी के अगर भाव है तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसे जाओगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकती है। कच्ची अवस्था में ये सब स्टेप लेना ठीक नहीं है। इसलिए यथास्थान है, जहाँ पे हो वहीं पे करो। लेकिन ऐसे वहां भजन करते करते अगर मन में वृंदावन के प्रति आसक्ति हो जाए फिर तो ठीक है। और ठाकुर जी की कृपा हो, गुरुदेव की आज्ञा हो, ये सब विचार करके फिर ही हमें कुछ ऐसा बड़ा स्टेप लेना चाहिए। तो दीदी बहुत धन्यवाद आपका, आपने अच्छी मीठी बातें शेयर करी।